आमिर साहब, आईनी साल है, पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन की बात होनी चाहिए। होना तो ये चाहिए कि तमाम बड़ी सियासी जमातें हमें जलसे, जुलूस, रैलियां, कॉर्नर मीटिंग, ये सब कुछ करते हुए नजर आने चाहिए। अवाम को भी इंतजार इस वक्त पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन का है, मगर ऐसा क्यों है कि जब भी कोई अहम आईनी जिम्मेदारी उठाने का वक्त आता है तो कभी लंदन यात्रा होती है, कोई दुबई में मौज मनाने चला जाता है। बड़े बड़े चेहरे हैं, सुना है कि लंदन में अहम मुलाकातें उन्होंने की हैं। जी, ये पहले जब ये शोशा छोड़ा गया बाय वो जिसे कहते हैं यूजुअल सस्पेक्ट्स ने ये खबरें उड़ाना शुरू कर दी कि जी अगला वज़ीर आज़म जो है वो नवाज शरीफ होंगे, तो उसको इतना सीरियसली नहीं लिया गया। मगर अभी कुछ ऑफिशियल क्वार्टर से उसकी तस्दीक भी हो रही है और कहा भी जा रहा है, क्योंकि इसकी सियासी और कानूनी जो मंतक है वो ज़रा मुश्किल है। कानूनी मंतक इसलिए मुश्किल है कि उनके यहाँ जो अपने उनके मुकदमात हैं उनके ज़रा शहबाज शरीफ, सलमान शहबाज शरीफ और बाकियों से मुख्तलिफ हैं कि उनके मातहत अदालतों में थे। डार साहब का भी मातहत अदालत में था, जहाँ वो स्कॉन्डर थे वो वापस आए और हालांकि बड़े मशकूक हालात में उनको ज़मानतें मिली, मगर मिल गई। और वो क्योंकि वो मुमकिन होता है मातहत अदालतों में कि आप पेश हो जाएँ तो वो आपको ज़मानत दे देती हैं। इनका नवाज शरीफ साहब का केस जो है वो हाई कोर्ट में अपीलें हैं, तो उसका एक लंबा प्रोसीजर है कि पहले उन्होंने अपने आप को अदालतों के हवाले करना है, फिर उसके बाद एक तरीकाकार है जो कि दिनों में नहीं हो सकता, वो हफ्तों महीनों की बात है। तो क्या वो चांस लेंगे? क्योंकि उन्होंने अपनी गवर्नमेंट के दौरान ये चांस नहीं लिया, तो अब उनके आने की ये एक मंतक थोड़ी सी समझना थोड़ा मुश्किल काम है। मगर अगर आते हैं तो जिस पात्र से अब खबरें फैलाई जा रही हैं तो उसका मतलब दो तीन होंगे। एक मतलब तो ये होगा कि वो किसी को इन कर देते हैं, किसी को आउट कर देते हैं। तो ये जो पहले था कि गुड कॉप जो थे शहबाज शरीफ साहब बनाए गए थे कि जी वो कह रहे थे मैं बड़ा ताबेदार हूँ और मेरी हमेशा से बड़े अच्छे तल्लुकात हैं, तो उनकी जगह अब बड़े भाई को रिप्लेस किया जा रहा है। और दूसरी इसकी जो मंतक लड़ाई जा सकती है वो ये हो सकती है कि जी क्योंकि शहबाज शरीफ बुरी तरीके से फेल हो गए, क्योंकि बुरी तरीके से पीडीएम की परफॉर्मेंस आई, तो ये एक मसाला शायद बेचा जा सके कि जी नवाज शरीफ आएंगे तो वो चमत्कार कर देंगे, जादू की छड़ी हिलाएंगे और मुल्क के मसाइल हल हो जाएंगे। हालांकि होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, पर बहरहाल शायद ये एक नारा बनाया जाए। अब वो पता नहीं बनता है क्या होगा। सबसे बड़ा सवाल तो ये होगा कि नवाज शरीफ को चलें फ़र्ज़ करें उनके केसेस भी ख़त्म हो जाते हैं, फ़र्ज़ करें उनको बड़ी रियायत दी जाती है कि जी उनको अस्पताल में ठहरा के सेहतमंद बाहर पेश अदालतों में की बजाय जो है मुकदमे की बजाय वो पब्लिक मीटिंग्स होल्ड करते नज़र आएँ तो वहाँ मिले, तो उनको वोट कैसे दिलवाएंगे? जो इस वक्त हालात हैं पीडीएम के, तमाम के पीपल्स पार्टी के, नून लीग के, उसके शहबाज को हटा के नवाज के आने से बिजली का मसला तो नहीं हल नज़र आता, उससे कोई जो चीनी का मसला, महंगाई का मसला, डॉलर का मसला ये तो नहीं जाता। वो एक नई बेयकीनी हो जाएगी कि जनाब ये 16 महीने में जो किया है तो उसकी आगे क्या करेंगे। तो घूम फिर के पार्टी तो वही है, लोग भी वही हैं, टीम भी वही है और ये पुराने आजमाए हुए हाथ हैं। तो इसके ऊपर बड़े सवाल हैं बस। मगर पाकिस्तान में क्योंकि ये सारी चीज़ें अंदेशों पे और अफवाहों पे ही चलती है कि जी फलाना आ गया, फलाना चला गया, तो उसूली तौर पे तो ये होना चाहिए कि जनाब हम आइन की अमलदारी करते हुए शफाफ इलेक्शन हो। अगर पहले खामियां भी रही हैं उनको खामियों को दूर करके इलेक्शन करवाया जाए और एक सबको एक बराबर की एक मौका मिलना चाहिए और जो इलेक्ट हो जाए। सही है, लेकिन जो बात आप आमिर साहब कर रहे हैं मियां नवाज शरीफ साहब से मुतालिक, बिल फर्ज उसको मैं रख भी लूँ अपने सामने, लेकिन ग्राउंड के सतह पर कुछ आला लीडरशिप भी तो हमें नजर आनी चाहिए मुस्लिम लीग नून की। ख्वाजा आसिफ साहब ने चंद रोज पहले एक निजी प्रोग्राम में शिरकत की और सिर्फ उनकी आंखों से आंसू नहीं आए मगर उन्होंने अपना दिल खोल के सामने रख दिया और ये बात उन्होंने भी की कि शहबाज शरीफ साहब को, डार साहब को इस वक्त पाकिस्तान में होना चाहिए। जमात को उनकी जरूरत है, वोटर को उनकी जरूरत है और अगर वो इलेक्शन में जाना चाहते हैं और भरपूर परफॉर्म करना चाहते हैं तो इन दोनों लोगों का पाकिस्तान में होना बड़ा जरूरी है। जी, इसके उनके इस बयान के मुख्तलिफ तशरीह की गई अंदाज से एक तो ये कहा गया कि जी वो एक किस्म का जिस तरह तनकीद कर रहे हैं कि ये लोग भाग जाते हैं, डार साहब भाग गए हैं, नवाज शरीफ बाहर बैठे हुए हैं, तो ये जो सेकंड टियर है जिसके अंदर ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल ये लोग हैं, तो इनको सफ़र करना पड़ता है, अवाम को फेस करना पड़ता है, तो सुननी पड़ती है लोगों की। तो वो चाहते हैं कि जी ये खुद आएँ
और लोगों को डील करें। दूसरा ये है कि उसके अंदर वो ग्राउंड बनाई जा रही है कि जी उनको आया जाए, जब वो आएँ तो ये कोई बहुत हैरानगी की बात ना हो, एक माहौल बनाया जाए कि जी वो आ रहे हैं, उनको एक लंबा इस्तकबाल किया जाए। और फिर उनकी भी ये उम्मीद है कि शायद, क्योंकि नज़र आ रहा है कि ये पुरानी बोतलों में जो मर्जी मशरूब डालें ये लोग नहीं पिएंगे, तो एक फिर उनको एक ही उम्मीद की किरण नज़र आती है कि शायद नवाज शरीफ के आने से कुछ हालात बदल जाए। अब पता नहीं क्या बदलेंगे, कैसे बदलेंगे, वो हमें तरीक़ाकार भी बता दें, उसकी तफसील भी बता दें कि इसका फार्मूला क्या होगा, लोगों के दिल कैसे जीते जाएंगे, हालात को वो कैसे ठीक करेंगे। तो स्पेसिफिक की तरफ कोई नहीं जाता कि वो क्या इकोनॉमिक प्लान होगा, क्या सियासी प्लान होगा, क्या नारा होगा। क्योंकि पुराने नारे वोट को इज्जत दो, उसके ऊपर तो इन्होंने खुद ही जो आखिरी दिनों में कानून साजी की है वो बुलडोजर फेर के, तो कोई अखलाकी और कानूनी जवाब तो रह नहीं गए। लेकिन कुछ भी आमिर साहब अभी भी ये तासुर तक़वियत तो रखता है अपनी जगह पे कि अवाम का वोट जो है वो अपनी जगह पे अहमियत रखता है, फिर हालात वाक़यात कुछ और हों वो एक अलग पूरा मंजरनामा है। इकोनॉमिक प्लान की आपने बात की है, इकोनॉमिक प्लान के ऊपर तो डॉक्टर साहब कह चुके हैं हमें प्लीज़ खुदा के लिए, बस खुदा के लिए जैसे लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किए, 3-4 साल और दे दीजिए, दूध शहद की नहरें भी बहेंगी, खुशहाली का पूरा प्लान इस वक्त उनके पास मौजूद है जो अनफॉर्चुनेटली 15-16 महीनों में एग्जीक्यूट नहीं हो सका। ये हर दौर में उन्होंने कहा है कि मुझे 2-4 साल दे दें, मैं चमत्कार दिखा दूंगा। इस दफ़ा भी आने से पहले वो यही कह रहे थे कि मैं आ जाऊं तो ये मिफ्ता इस्माइल साहब की ये जो उन पर डाल दिया था कि ये इनसे हैंडल नहीं हो रही, मैं पुराना IMF का आदमी और मैं ये करता रहा हूँ, पहला गन भी उन्होंने फैलाया। और वो ये हमेशा ये सियासतदानों ने तरीका सीख लिया है कि अवाम बेवकूफ़ हैं और इनको एक मुस्तकबिल की झंडी दिखा दी जाए कि इब के मैं आऊँगा तो ठीक कर दूंगा। तो वो पहले जिस तरह ठीक करते हैं लोग क्या करें, लोग जो हैं वोट भी दे देते हैं इनको और एक मुनासिब हद तक चले, ठीक है कुछ उसके अंदर धांधली के पहलू होते हैं, मगर सेम पीपल अगेन वाला सिलसिला चलता है, ये तरीकाकार चलता है। समहाउ लोग मान जाते हैं क्योंकि चॉइस जो दी होती है 1 2 3 वो सारा ही चॉइसेस में खराबियां होती हैं। लोग एक लेसन इवल चूज कर रहे होते हैं कि जी इस चॉइस में दूसरों की बनिस्बत कम खराबी है। आमिर साहब आपकी तरफ आने से पहले जिस कराची की खौफनाक स्टोरी की मैं बात कर रही थी उसके चंद फिगर्स बता के मैं आपके तरफ आऊंगी तज्जिया लेने के लिए। कराची शहर के हालात ये हैं कि चंद वर्षों की अगर मैं दास्तान अपने सुनने वालों को बताऊं तो कराची, सिर्फ कराची शहर के अंदर से 14 लाख से ज़ायद ऐसे मोबाइल फ़ोन हैं जो छीने गए हैं। अगर मैं सिर्फ इसी साल के 6 महीनों की बात करूं तो उसमें मोबाइल डकैतियां जो हुई हैं वो 16,000 से ज़ायद ऐसी वारदातें हैं जो रिपोर्ट हुई हैं। जो रिपोर्ट नहीं होती उनका एक अलग फिगर होता है, ये सिर्फ वो हैं जो रिपोर्ट हुई हैं। और 16,000 फ़ोन जो छीने गए थे उनमें से सिर्फ 318 ऐसे मोबाइल हैं जो कि रिकवर हो सके हैं। बहुत सारे ऐसे मोबाइल हैं जो छीने गए, दुबई में फरोख्त हुए, वहां से दोबारा से कराची शहर में आए और 16 स्मार्टफोन है जिस वक्त रिकवर कर लिए गए हैं। आमिर साहब आपसे मेरा सवाल यह है कि निगरान वज़ीर दाखिला सिंध ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, उन्होंने एक अजीब मैं कहूँ, दिलचस्प कहूँ, सुनने वाले के ऊपर डिपेंड करता है वो कैसे लेता है इस बात को, वो कहते हैं कि मोबाइल ऐसी जगह पे शहरी रखें जहां से चोरी ना हो।